नमस्कार। मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। इस समय हमारे साथ झांसी के भारतीय जनता पार्टी के युवा चेहरा के रूप में संजीव श्रृंग ऋषि हैं। आपको बता दें कि यह वर्तमान में पार्टी ने इनको एक बड़ा दायित्व दिया है, जालौन का प्रभारी बनाया है और यह झांसी महानगर के पूर्व जिलाध्यक्ष भी रहे हैं। कई सारी राजनीतिक गतिविधियों का संगठन स्तर पर काफ़ी बारीकी से यह संचालन करते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, कुछ जो चुनावी हालात हैं और जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उस पर हम विचार करते हैं, बात करते हैं। संजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। संजीव जी, हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि जो बीते दिनों यहाँ पर लखीमपुर खीरी में किसानों का जो कांड हुआ है उससे भारतीय जनता पार्टी और 2022 के चुनाव में क्या असर पड़ सकता है और कैसे सरकार इसको देख रही है? देखिए, लखीमपुर खीरी की जो घटना है वो घटना बहुत ही दुखद है। जितनी उसकी निंदा की जाए उतनी कम है। मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनी है उत्तर प्रदेश में, या हम ये कहें कि जब से केंद्र में सरकार बनी है, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, किसानों के लिए हमेशा सरकार तत्पर रही है और किसान से हर स्तर पर बातचीत करने के लिए तैयार रही है। हमारी सरकार किसानों के द्वारा ही बनाई हुई सरकार है। निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ये किसानों की सरकार है। अगर हम ये कहेंगे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमने सरकार बनते ही, जब उत्तर प्रदेश में 2017 में हमारी सरकार बनी, सरकार बनते ही, सरकार बनने से पहले हमने अपने एजेंडे में लिया था कि सीमांत किसानों का हम 1 लाख रुपए का ऋण माफ़ करेंगे। हमने 86 लाख किसानों का ऋण हमने माफ़ किया, यानी करोड़ों रुपए हमने किसानों की पहली अपनी जब हमने सत्ता संभाली पहली बैठक में हमने उनको ये 1 लाख का ऋण माफ़ करने की हमने कवायद शुरू की। उसके बाद हमने किसानों की फसल के लिए उनको 6,000 रुपये सीधे उनके खाते में डालने की व्यवस्था की कि जब किसान खेती करता है उसे खाद बीज के लिए उस समय वो इधर उधर भागता है, इससे बेहतर हो कि हम उनको खाद बीज के लिए कुछ पैसा दें और वो अपनी खेती को आसानी से कर सकें। यानी कि हम उस दिशा में चल रहे थे कि किसान की आय 2022 तक दुगनी कैसे हो। हम लगातार उनको आगे बढ़ाते जा रहे थे। कई वर्षों से आप देख रहे होंगे, जब हमारी सरकार नहीं थी, 2017 में हमारी सरकार बनी, हमने कहा कि गन्ना जो किसान है गन्ना के, उनका पहले का बहुत बकाया यानी करोड़ों रुपए बकाया था। उन सभी पश्चिम के क्षेत्र के हमारे जो किसान थे जहाँ गन्ना की उपज होती है, वहाँ हमने उनको बकाया पैसा उनका देने का काम किया। यानी किसानों के लिए लगातार हम संघर्षरत रहे हैं, करते रहे हैं। पहली बार एमएसपी में हर वस्तु में जिसमें भी हमने एमएसपी दी है आवश्यक वस्तु में, उसमें हमने एमएसपी लगभग 1.5 गुना 2 गुना की है। तो किसानों की उन्नति कैसे हो, किसानों की प्रगति कैसे हो, इस ओर भारतीय जनता पार्टी का निरंतर ध्यान रहा है। हमसे बड़े किसान के हितैषी ये नहीं हो सकते। विपक्षी पार्टियां इतना बवाल कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, लेकिन हमसे बड़े हितैषी नहीं हो सकते। हमने इस मुद्दे में भी उनको कहा है कि हम बैठकर की बात करेंगे। किसानों के जो आंदोलन चल रहा है उनके नेता टिकैत को भी बार बार कहा है कि हम लोग बैठकर बीच का कोई रास्ता निकालें, बैठकर रास्ता निकालें। लेकिन संघर्ष लगातार किसानों का ये लगातार चल रहा है। हम लोग हर बार बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन बीच में अचानक ऐसी घटना हो जाती है और विपक्ष रहा है। विपक्ष की अगर हम बात करें लखीमपुर खीरी को लेकर के, तो विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं है। इन 4 वर्षों में जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, वह सरकार निश्चित रूप से लोकप्रिय सरकार है और निश्चित रूप से किसानों की हितैषी सरकार है। जहाँ तक की बात हम अन्य पार्टियों की करें, ये केवल अपनी इस घटना को लेकर एक संजीवनी के रूप में अपनी ज़मीन खोज रहे हैं। जहाँ कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा, जहाँ समाजवादी पार्टी के पास कुछ नहीं बचा, जहाँ बीएसपी के पास कुछ नहीं बचा, तो इस संघर्ष में कहीं नहीं थे। इनको तो ये जैसे एक ताक देखते हैं कि कौन सी घटना कब हो जाए, इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। अब ये घटना घटी तो इसके बाद सबने बिल्कुल पर्यटन की स्थिति में लखीमपुर खीरी जाना, यानी इस तरह का माहौल कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने तैयार कर दिया। क्योंकि ये चाहते हैं, ये लोग संजीवनी ढूंढ रहे हैं कि मुझे शायद ये संजीवनी बूटी का काम करे और हम इस प्रदेश में कुछ अपना अस्तित्व बना सकें।
बुंदेलखंड में वास्तव में पहले बुंदेलखंड को बड़ा पिछड़ा बुंदेलखंड कहा जाता था। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं और योगी जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री ने हर बार आप देखते होंगे कई बार बुंदेलखंड का नाम लिया। यहाँ तक कि बुंदेलखंड की हृदयस्थली झांसी का भी नाम बार बार लेते हैं। यानी उनके संज्ञान में, उनके ध्यान में है कि हमें बुंदेलखंड के लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना है। बुंदेलखंड के लिए कितनी बड़ी सौगात उन्होंने दी, डिफेंस कॉरिडोर की। एक बड़ा संयंत्र यहाँ पर लगने वाला, उपक्रम लगने वाला है, जिसमें कि 2.5 लाख लोग कम से कम इसमें नौकरी उनको मिलेगी। वो ज़्यादातर बुंदेलखंड के ही होंगे और इतना बड़ा उद्योग यहाँ ये लगने वाला है कि इससे बुंदेलखंड का कायाकल्प होने वाला है। रही बात किसानों की, तो किसानों की फसल में, किसानों की खेती में उनको पानी कैसे मिले, उनके लिए नहर कैसे बने, उनके लिए खाद बीज कैसे उपलब्ध हो, किसान आसानी से अपनी आय को दोगुना कैसे करे, ये सारी चीज़ें जिस बिल की ये बात कर रहे हैं, हमने उस बिल में प्रावधान किया था कि किसान एकदम फ्री होकर अपनी खेती बाड़ी करे। यानी कि अपनी फसल अगर वो बोता है, फसल के पहले से वो दाम तय कर सकता है, किसी भी व्यापारी से बात कर सकता है कि मान लीजिए उनकी 1 एकड़ की भूमि है, 1 एकड़ की ज़मीन है, 1 एकड़ की ज़मीन में उसने आलू बोया है, किसान से पहले से बात कर सकता है, इसमें इतना आलू होगा, हम इस रेट पर आपको देंगे। तो किसान से, यानी कि वो व्यक्ति एकदम पहले से निश्चिंत हो जाएगा कि हमको इतना एडवांस हमने पैसा ले लिया है, उसने हमको बीज के लिए भी पैसा दे दिया, और हमारी खेती जब हमारी निकल के तैयार हो तो किसान ही आकर के उस आपके खेत से ले जाएगा। अगर आप नहीं देना चाहते तो आपने उपज करिए, उपज के बाद आपका जो पैदावार होती है उसको ले जा करके आप बेचिए। बेचने में कोई प्रतिबंध नहीं है, चाहे बाजार में बेचिए, चाहे मंडी में बेचिए। मंडी में नहीं बिक रहा है तो आप आसपास मध्य प्रदेश में बेचिए, कहीं राजस्थान में बेचिए, जहां आपको लगे कि मुझे ज़्यादा भाव मिल रहा है वहां आप बेचिए। तो सारे प्रतिबंध हटा दिए, सारी मंडी वो शुल्क हटा दिया, किसी प्रकार का। नहीं, ये आरोप लगता है कि ये सारे जो प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं ये बड़े उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किए जा रहे हैं। देखिए, ये तो विपक्ष के लोग इस तरह की बात करते हैं। आप ये बताइए, आपको एक मौका मिला है कि हमने हमारा सामान हमने पैदावार किया है, अब मैं तय करूँगा कि हमें इसको किसको बेचना है, तो हम अपने फ़ायदे की बात करेंगे। इससे पहले चुंगी लगती थी, बाहर ले जाओगे, मध्य प्रदेश में जाओगे आप चुंगी लगेगी। पूरे हिंदुस्तान में किसान अगर अपनी खेती का सामान बेचने जाता है, अपनी उपज बेचने जाता है, तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी किसी प्रकार का कोई टैक्स लगने वाला नहीं है। अब इसमें बताइए, इसमें क्यों लोग बरगला रहे हैं? ये सारे लोग बरगला रहे हैं, व्यापारियों का फ़ायदा, व्यापारियों का कोई फ़ायदा नहीं है, खासतौर पर किसानों का फ़ायदा है। किसानों के फ़ायदे के साथ किसी को फ़ायदा हो तो एक अलग बात है। कहा जा रहा है कि आप भी टिकट के दावेदार हैं, तो आपकी पार्टी की किस प्रकार से तैयारियां चल रही हैं और क्या आप रणनीति बना रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ तो टिकट की आपने बात कही, तो हमारे यहाँ पार्टी तय करती है। पार्टी जो आदेश करेगी, जिसके लिए भी करेगी, वो वहाँ से चुनाव लड़ेगा। रही बात 2022 के चुनाव की, तो 2022 में चुनाव में ये मान के चलिए आप कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार आने वाली है। क्यों आने वाली है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की इन 4 सालों की सरकार ने वो सारे काम करके दिखाए हैं जो हमने अपने एजेंडे में कहे थे, जिनको लेकर प्रदेश में जनता ने हमारी सरकार बनाई थी। आखिर जनता सरकार तो तभी बनाती है, आपका एजेंडा क्या है, आप क्या क्या करने वाले हो 5 सालों में। तो आप जब हमारा एजेंडा उठा करके देखेंगे तो हम क्रमबद्ध तरीके से वो काम करते चले आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम, जैसे हमने कहा था कि हम एक्सप्रेस वे बनाएंगे, हमने कहा था किसानों का ऋण माफ़ करेंगे, हमने कहा था 1.5 महीने में हम सारे सड़कों को गड्ढा मुक्त करेंगे, हमने कहा था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, हमने कहा था किसानों की आय दोगुनी करने में का हम प्रयास करेंगे। तो वो सारे काम हमने किए। आज उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेस वे कह सकते हैं आप। हमने गंगा एक्सप्रेस वे जो कि बनारस से लेकर दिल्ली को जोड़ता है, हमने चित्रकूट एक्सप्रेस वे जो चित्रकूट से लेकर दिल्ली को जोड़ता है, हमने गोरखपुर एक्सप्रेस वे जो गोरखपुर से लेकर दिल्ली को जोड़ता है। ऐसे मार्ग बना करके तैयार करके दिए हैं जो हमने, यानी जो हमने कहा था वो हमने किया है। हमने कहा था हम 24 घंटे बिजली देंगे, आज शहरों को हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, हम ग्रामीण क्षेत्र में 20 घंटे बिजली दे रहे हैं। तो जो बातें हमने कही थी, आज आप देख सकते हैं शहरों में किस प्रकार का सड़कों का जाल बिछा है, साफ़ सुथरी सड़कें आपको दिखाई दे रहे हैं। बुंदेलखंड इसमें कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि अधिकारियों की लापरवाही है। इनको समय रहते, मान लीजिए पानी की धर्मशाला है,
लक्ष्मी ताल है, तो इनको मालूम होता है कि भाई ये बारिश किस समय बारिश आने वाली है। ये उनके बारिश आने से पहले सारे काम इनको कंप्लीट कर लेने चाहिए थे। ये कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही होती है और उसके बाद फिर से वो नए सिरे से शुरुआत होती है। गर्मी में काम करते हैं, बारिश आ जाती है, पानी भर जाता है, 6 महीने काम नहीं कर सकते हैं, फिर उसका पानी निकाल लेंगे, फिर उसमें काम करेंगे। तो निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं अधिकारी को ही की लापरवाही और उनको निश्चित रूप से इसमें जांच होकर उनको आप कोई भारतीय देखिए, झांसी में एक बहुत अच्छा झांसी और सुंदर झांसी बनाने के लिए हम सबकी भूमिका उसमें बहुत आवश्यक है। झांसी कैसे स्वच्छ बने, कैसे साफ सुथरा हो, कैसे झांसी चूँकि बुंदेलखंड की हृदय स्थली है और झांसी में विकास के बहुत आयाम हैं। यानी कि झांसी का जो केंद्र है, झांसी ये पूरे हिंदुस्तान का टर्मिनल पॉइंट बनने वाला है। यहीं से पूरे ट्रेन का जो हमारा मार्ग है सभी दिशाओं में यहाँ से मुड़ता है। यहाँ कहीं एक चौराहा, बल्कि अगर इसको कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, तो यहाँ पर बड़ी विकास की बहुत सारी संभावना है। हम चाहेंगे कि सबसे पहले व्यापारी और उनके लिए यहाँ पर एक हवाई अड्डा बनने की बहुत आवश्यक ज़रूरत है, जिससे हमारा व्यापारी, हमारे लोग सीधे तौर पर दिल्ली और या अन्य बड़ी बड़ी राजधानियों से जुड़ सकें। एक बड़ी मेरा जो सवाल है वो ये है कि चूँकि आप झांसी के हैं और आप राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय रहते हैं और जैसा कि कहा जा रहा है कि आप भी टिकट के दावेदार हैं, तो आपको जनता किस आधार पर सोचने को मजबूर हो कि संजीव सिंह ऋषि झांसी के प्लान को लेकर क्या दृष्टिकोण रखते हैं? देखिए, ये तो विषय बनने के बाद सब कुछ होता है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं है जो हम लोग सब लोग सोचते हैं। विकास की बात, झांसी के विकास की बात, तो झांसी के विकास में निश्चित रूप से हम लोग आगे रहने वाले हैं। झांसी का विकास कैसे हो, लोगों को पीने का पानी, स्वच्छ पानी कैसे मिले, ये प्राथमिकता रहेगी हमारी। लोगों पर घर में गैस पाइपलाइन कैसे पहुँचे, ये व्यवस्था होनी चाहिए। लोगों को पूरे समय बिजली मिले, बिजली चूँकि अभी बिजली भारतीय जनता पार्टी सरकार मिल ही रही, यानी सड़क, बिजली, पानी, ये मूलभूत समस्या हैं। इन समस्याओं को पूरा करने का पूरा प्रयास रहेगा। 19 तारीख को अभी सुन रहे हैं कि 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झांसी आने वाले हैं। 19 नवंबर को हम सबका सौभाग्य है। तो क्या समझते हैं कि कुछ बड़ी सौगात मिल सकती है? महारानी लक्ष्मीबाई जी की जयंती है उस दिन, उनके जन्मदिवस के रूप में वो यहाँ पर उपस्थित होंगे। तो निश्चित ही मैं मानता हूँ कि जब झांसी आएंगे तो झांसी को बड़ी सौगात निश्चित रूप से देंगे। और हम सबका ये मानना भी है कि अगर प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ आते हैं तो निश्चित रूप से झांसी के ही लिए नहीं, पूरे बुंदेलखंड के लिए नई सौगात दे करके जाएंगे। आप संगठन से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और संगठन में आपकी अच्छी पकड़ भी है। क्या मानते हैं 2022 के चुनाव में संगठन स्तर पर किस प्रकार की तैयारी चल रही है? देखिए, संगठन, भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, बूथ बूथ पर हमारे कार्यकर्ता हैं। हमने अभी नई शुरुआत की है। संगठन ने पन्ना प्रमुख बनाने की बात कही है और हर बूथ पर एक पन्ना प्रमुख होगा और पन्ने में जो 60 वोट हैं वो पन्ना प्रमुख उन 60 वोटर से संपर्क में रहेगा। यानी उस व्यक्ति का, पन्ना प्रमुख का काम होगा उस घर में जाना, उनकी समस्याओं को सुनना, जितना हो सके उन्हें निराकरण करना, यानी उससे जुड़ जाना। यानी वो अगर मान लो 60 वोट है, 60 वोट का 15 परिवार है, केवल 15 परिवार में एक व्यक्ति को जाना है। ये हमारी योजना सफल होगी निश्चित रूप से। तो नीचे तक हमारा जो मानना है, जो पार्टी का सोचना है कि हम हर व्यक्ति तक पहुंच जाएं, हर परिवार तक पहुंच जाएं, तो हमारा कार्यकर्ता पूरे परिवारों में, हर वोटर के घर पहुंच जाएगा, ऐसा हम लोग हमारा मानना है। और निश्चित रूप से चूँकि संगठन इतना मजबूत है, संगठन 18 करोड़ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो निश्चित रूप से पार्टी बहुत मजबूत है और आने वाला समय भी पार्टी का बहुत मजबूत आने वाला है। आप संगठन की बात करें तो अभी बीते दिनों बंसल जी भी यहाँ पर झांसी में आए हुए थे, तो आपको क्या कोई खास संदेश दिया गया है संगठन स्तर पर? देखिए, माननीय सुनील बंसल जी प्रदेश के महामंत्री संगठन हैं और मैं समझता हूँ जिस समय से उन्होंने बागडोर संभाली है, चूँकि मैंने उन्हें बहुत नज़दीक से देखा है,
वो संगठन के बहुत ही मर्मज्ञ व्यक्ति हैं और मैं कहूँ संगठन के बहुत शिल्पकार हैं। वो समझते हैं कि संगठन कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे मजबूत होगा। एक एक व्यक्ति को जिम्मेवारी देकर उनका मानना है कि संगठन में जितना हम विस्तार करेंगे, यानी काम का जितना हम विस्तार करेंगे, उतना हमको फ़ायदा मिलेगा। एक एक व्यक्ति को जिम्मेवारी, जब से वो आए हैं तब से संगठन एकदम बदल गया है। वो हर व्यक्ति को जिम्मेदारी देना चाहते हैं, हर व्यक्ति की जवाबदेही तय करना चाहते हैं। हर व्यक्ति की जवाबदेही होगी कि आपको क्या करना, आपको क्या करना। अब आप देखते होंगे कि पहले कार्यक्रम इतने नहीं होते थे, अब हर रोज़ कार्यक्रम, हर व्यक्ति के लिए काम, यानी हर कार्यकर्ता के लिए काम, हर काम के लिए कार्यकर्ता, ये उनका मूल मंत्र है। तो इस तरह का काम देकर के वो संगठन को भी मजबूत करते हैं और निश्चित रूप से आने वाला समय कार्यकर्ताओं का ही होगा और कार्यकर्ता द्वारा हमारी पुनः सरकार बनेगी। उससे बढ़ रहे हैं। देखिए अभी मैं कह रहा हूँ कि 1 साल के अंदर ये जो इलाके आपने गिनाए हैं, बड़ा गाँव गेट बाहर, मेडिकल डडियापुरा, इन क्षेत्रों में, प्रेमनगर में भी कुछ स्थान है, कुछ राजगढ़ में है। क्योंकि अभी हमने गर्मी में पानी के टैंकर चलवा करके वो सारी लोकेशन ली है, पता चला है कि कहाँ कहाँ पानी की कमी है। तो निश्चित रूप से 1 साल में पेयजल महायोजना जो झांसी में चलने वाली है, चल रही है इस वक्त, जगह जगह आप देखते हो पाइपलाइन डल रहे हैं। पूरे ज़िले में, पूरे महानगर में लगभग 25 से 30 टंकियाँ बनने वाली हैं, जो इन इलाकों में, जिन इलाकों में नहीं है, वहाँ पानी पहुँचाने का काम करेंगे। यानी 1 साल में ये महायोजना पूरी होने वाली है और पानी की तो समस्या अगले 30 साल तक रहने वाली ही नहीं है। केवल 1 साल का धैर्य है जनता का, 1 साल तक धैर्य रखें। निश्चित रूप से पानी साफ सुथरा, जैसा हम बोतल में पानी पीते हैं, उस तरह का पानी जनता को मिलने वाला है। पानी की कोई समस्या रहने वाली नहीं है। तो आप मानते हैं कि इस बार बुंदेलखंड की पूरी 19 की 19 सीटें बीजेपी को? बिल्कुल, पुनः 19 की 19 सीटें, चूंकि तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने जो काम करके दिखाया है उस वक्त नहीं, तो ऐसे में ये सवाल क्यों आ रहा है कि यहाँ से कुछ सीटों पर बदलाव किया जा सकता है? देखिए, संगठन का ये अपना मापदंड है कि बदलाव की बात, बदलाव हो नहीं हो ये तो संगठन जाने, लेकिन संगठन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरा जनता है। जनता चाहती कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, पुनः लड़े, कोई भी लड़े, किसी का वोट टिकट कटे, किसी को मिले, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी है, बहुत अच्छे काम किए हैं, तो निश्चित रूप से प्रत्याशी कोई वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाने के लिए जनता तैयार है। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।